नमस्कार, पी9 समाचार में आपका स्वागत है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद कहीं न कहीं जिस प्रकार से एक ट्वीट ने काफ़ी बवाल मचा दिया और पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया है जिससे हड़कंप मच गया है देश के अंदर। एक संवैधानिक पद पे बैठे इस प्रकार का पोस्ट करना कितना लाज़मी बनता है, ये आप भी हमें बता सकते हैं। उनका जो ट्वीट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, "यह देश है या हिजड़ों की फ़ौज?" आप ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने जो ट्वीट किया है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा है, यह देश है या हिजड़ों की फौज? एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं। पप्पू यादव कहना है, कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे के अंदर इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव ने केवल और केवल 24 घंटे का समय मांगा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खात्मा करने के लिए। अच्छा है, उन्होंने मांगा है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने हिजड़ों की फौज करार दे दिया देश के हर नागरिक को, हालांकि वो बात अलग है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से वो सांसद चुने गए और कांग्रेस पार्टी ने तो हालांकि उनको टिकट नहीं दिया। वो निर्दलीय जीते और जीत करके जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी में चले गए और कांग्रेस पार्टी उनको एक्सेप्ट कर ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको टिकट नहीं दिया। उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उनको टिकट नहीं मिला और फिर जीतने के बाद निर्दलीय जीते वो, और जीतने के बाद वो कांग्रेस पार्टी में जबरदस्ती पहुंच गए, शामिल हो गए, सब कुछ किया, वो बात अलग है। लेकिन पप्पू यादव ने देश है या हिजड़ों की फौज, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? देश के सामने आकर के उनको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलता है और ये हिजड़ों की फौज नहीं है देश में। अपनी बात को कहने का और भी माध्यम हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से पप्पू यादव एक चुने हुए सांसद हैं और उन्होंने हिजड़ों की फौज से संबोधित किया है, ट्वीट किया है, कहीं न कहीं अमर्यादित है, उनको क्षमा मांगना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को ख़त्म करने के लिए 24 घंटे का समय मांगा है। हालांकि प्रशासन को देना भी चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव अगर 24 घंटे में किसी गैंग को ख़त्म कर सकते हैं तो उनको मिलना चाहिए। अगर वो मांग रहे हैं, उनकी मांग है, अगर वो ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि उनको मेरे तरफ से वो अनुमति, लेकिन अगर वो मांगते हैं, ऐसी मांग करते हैं तो उनको मिलना चाहिए और जाके जो है माननीय न्यायालय से इसकी मांग करनी चाहिए। लेकिन देश को हिजड़ों की फौज नहीं कहना चाहिए और अब उनको माफ़ी मांगना चाहिए। एक शर्मसार कर देने वाली बात उन्होंने कही है देश को लेकर के। अब देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव का अगला स्टैंड क्या होता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के वो काफ़ी आक्रामक हैं और बाबा सिद्दीकी की मौत हो जाने के बाद। हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहिए पी9 समाचार के साथ।